ये पहला। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। यस। दो द फोर एग्रीमेंट्स वो बुक कर रहे हैं हम। और धीरे धीरे हम समझ रहे हैं कि हमारी परवरिश और हमें कौन से हैबिट्स और कहाँ कहाँ तक ले जाते हैं। तो मनीष सर ने ज़्यादा अभ्यास किया है, हमें सबको पता है। वो कुछ बोलना है तो बोल दीजिए सर। आपको कुछ बोलना है उसके बारे में तो मैम आता है। मैं सोचा था मैडम करेंगे। ठीक है, जो इतना है बोल देता हूँ। हाँ। एक्चुअली जो फर्स्ट चैप्टर है, बी इम्पेकेबल विथ योर स्पीच, वो तो बाकसिद्धि के लिए है। पहले से शुरू हुआ है ड्रीम से। हम्म। ड्रीम ड्रीम है हमारा एक इनहेरेंट नेचर, हम सबका। हम मैं हमारा ऐसे मैं बाहर का कुछ बोलूंगा नहीं। कैसे हमारा सोसाइटी, कैसे वर्ल्ड, कैसे अदर्स आर फ्रॉम ड्रीम्स क्रिएटेड हुआ है। हम जो ड्रीम देखा है, हम अपने आप जब सो रहा है ड्रीम देख रहा है। बट ये जो बाहर का ड्रीम, ये बाहर का ड्रीम हमको दिखा रहा है हमारा पिताजी और ब्रदर, भाया घर में, हमारा टीचर स्कूल में, हमारा जो चर्च और टेम्पल है वहां पर प्रीस्ट। सो क्या है, हमारा एक्चुअली अटेंशन एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है। जो बोलेंगे घर में एल्डर्स, वो हम उसको, वो गलत है ठीक है हम उसको एक्सेप्ट कर रहा है। जो टीचर बोल रहा है वो हम उसको एक्सेप्ट कर रहा है। इसी तरह से हमारा, हम जो चाहते होने के लिए हम हो नहीं पाए, क्योंकि हमारा हमारे ऊपर पिताजी पेरेंट्स बोझ डाल देता है, आपको ये होना है। टीचर को जो बोलेंगे हम उसको खुश करने के लिए वो फॉलो करेंगे। एग्नेस्ट हमारा कॉन्सेंस, एग्नेस्ट में हम वो सब फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए ओके। वी हैव नो चॉइस। और वो ये चॉइस क्रिएटेड बाय देम। ये चॉइस होने के एक क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या हो रहा है, ये एक फेथ बन जाता है। वो फेथ फाइनली एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। वो जो हम्म। बिलीफ सिस्टम को हम जब सरेंडर कर देता है डोमेस्टिकेशन के वजह से, वो घर के लोग, टीचर और प्रीस्ट, ये सब जो बाहर का लोग से, हम्म। हम हमारा ओरिजिनलिटी को स्पॉइल कर देता है। और क्या हो जाता है, हम वी बिकम समवन, जो आप, जो हम है, हम ऐसे नहीं हो पा रहे। हम क्या हो जाता है, हम ऑटो डोमेस्टिकेटेड एनिमल हो जाता है। क्या है कि वो जो चाहता है पिताजी से रिवार्ड मिलेंगे, हम उसको करेंगे। स्कूल में तो गुरुजी खुश हो गए, वो हम करेंगे। ऐसे करते करते हमारा बिलीफ सिस्टम इतना गलत रास्ता में जा रहा है कि हर टाइम हम जो अपने को सोच रहा है, बेचारा मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं इतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। ये सब टाइप ऑफ बिलीफ सिस्टम क्रिएट हुआ। इसलिए ओके। इतने तक मैं छोड़ दे देता दो। यस। हूँ। ठीक। दे दो आंखें लाल हो गई। किसकी आवाज आ रही है बैकग्राउंड में? म्यूट कीजिए। हाँ, चित्रा जी आपको म्यूट किया। आत्मवंदन सोनम जी, पुष्पलता जी, माधुरी जी। आत्मवंदन सर। सॉरी मैं लेट हो गई थोड़ा ज्वाइन होने में। ओके। प्रकाश जी, हिरल जी। यस। यस अभी हाँ। तो थोड़ा अभी मनीष सर ने थोड़ा लिया है। तो हम पहला जब शुरुआत करते हैं तो हम प्रार्थना लेते हैं। उसके बाद सोनम जी आपको दिया है कि एक 5 मिनट आप बोले। और उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। तो किसी को कोई भी नहीं सलाह देगा। ओके। ग्रुप में अनलेस दे आस्क एनीवन। सो थोड़ा हम प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। तो किसी को अंदर कुछ नहीं लगना चाहिए, मुझे बहुत तकलीफ होता है उसका। तो वी आर ऑल मास्टर्स। तो अनलेस वी एनीवन, फॉर मी आल्सो दिस रूल इज फॉर टुडे ऑनवर्ड्स। नहीं, एट। आप मैं समझ नहीं पाया प्रीतम सर। नहीं। कोई कुछ गलत बोल रहा है, आप कुछ को कुछ सलाह नहीं देंगे? नहीं, अनलेस वो पूछना चाहिए। नहीं नहीं, ऑनेस्ट नहीं।
आप भी गलत बोल रहे हैं। जो मेंबर्स का राइट होना चाहिए, आप गलत गलत बोल रहे हैं, ये बोलना चाहिए। यही है फोर एग्रीमेंट्स। ओके। बट आप जो बोल रहे हैं सही नहीं बोल रहे हैं। ऐसे नहीं होने से ठीक है, मैं क्विट कर। नहीं, ठीक है, जाने जाने दीजिए उनको। ठीक, तो एज का भी प्रॉब्लम होता है कुछ कुछ लोगों को। ओके। तो ऐसा नहीं है कि ना, हम सब मास्टर्स हैं यहाँ। ओके। और हमें किसी को कुछ बोलने और टोकने का अधिकार नहीं है। दैट इज देयर। ओके। तो मुझे तो ये लगता है, अनलेस मुझे भी कोई पूछा तो मैं बोलूँगा, ये सही रहेगा। तो गलत कर रहा है, सही कर रहा है, एक्चुअली गलत और सही कुछ नहीं रहता है। हमारा हमारा अंडरस्टैंडिंग रहता है। इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। दैट इज आवर अंडरस्टैंडिंग। मैं जब सेशन के लिए बैठता हूँ तो सब कुछ छोड़ के बैठता हूँ। एज ए सोल बैठता हूँ और मुझे सभी सोल जैसे दिखते हैं। तो कोई किसी के इसमें अटैच नहीं होना है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये फोर एग्रीमेंट पढ़ेंगे हम, करेंगे जरूर, लेकिन अपने अपने ढंग से करेंगे। कोई पूछा खुद ने तो हम करेंगे, बोलेंगे उसके बारे में, अनलेस अदरवाइज मैं भी बीच में नहीं बोलूँगा। क्योंकि हमने मनीष सर का भी हमने पूरी आत्मकथा योगी जो थी तो उनसे मीन्स वो समरी करते थे। लेकिन हमने कभी उनको टोका नहीं, खाली हम टाइम के बारे में उनको बोला था कि आप जल्दी करें बस, है ना। तो उनको हिंदी सीखनी थी तो सीख रहे हैं, ऐसा है। तो सभी मास्टर्स मेरे लिए सेम है। ठीक है। तो हमें एज ए मास्टर गुस्सा भी नहीं आना चाहिए और निराश भी नहीं होना चाहिए। हर हर समय हम एक दूसरे के लिए हेल्प करने के लिए है। जीवात्मा के नियम हमें फॉलो करने हैं, है ना। तो हमने वो बुक पढ़ी है। यस। मुझे थोड़ा डाउट आज था, लेकिन मैं जो मन में है वो बोल देता हूँ, कोई इससे ये नहीं है। मेरे लिए सभी है, सेम है ना। तो एज एज भी मायने नहीं करता है मुझे एक्चुअली। आपका जो विजडम है, जो मेडिटेशन रिलेटेड है, वो मुझे मायने करता है। खाली इंफॉर्मेशन मायने नहीं करती है। समझ में आता है कौन सी लेवल किस लेवल पे है, क्या है। और सभी लोग चैलेंजेस से भरे होते हैं। सभी को कुछ तो चैलेंज रहते हैं लाइफ में। कोई ऐसा बिना चैलेंजेस के नहीं है। तो हम जैसे जैसे एक दूसरे को हेल्प करें तो बाहर आ सकते हैं, है ना। तो मुझे लगता है जो मन से आता है वही मैं बोल देता हूँ। मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं है। तो हमें कम ज़्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो ऊर्जा है उससे हमें फर्क पड़ता है। जो योगी है, जो मास्टर्स है, उस ऊर्जा से हम जाएंगे, है ना। यस। सोनम जी, आपने कुछ प्रिपरेशन किया हो तो आप बोलिए मैम, और उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है। बोलूं सर? हाँ, यस मैम, बोलिए मैम। जी जी। आ, तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें कल जो हमने जाना वो ये था कि हम जो कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब एक स्वप्न से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और सदियों से हमारे समाज में हमने अपनी मान्यताएं, अपने नियम कानून बना लिए हैं कि किस तरह से रहना है, कैसे जीना है, कैसे सोचना है। उसी को हमने सच मान लिया। इसीलिए जब एक नया बच्चा इस संसार में पैदा होकर आता है तो उसे ये सोचने की हम आजादी भी नहीं देते कि वो कौन है, क्या है। उसे किसी तरीके की कोई आजादी नहीं देता ये समाज। बल्कि जब वो इस ये संसार में आता है तो उसे ये सब बता दिया जाता है कि किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं करना है, कैसे रहना है, क्या करना है, क्या स्वीकार करने लायक है, क्या अस्वीकार करने लायक है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या खूबसूरत है, क्या बदसूरत है, सही गलत। इसके बारे में बार बार रिपीट कर करके उसके माइंड में हम ये फीड करा देते हैं। जो चीजें ये समाज की धारणाएं बनी हुई हैं वही धारणाएं उस बच्चे के दिमाग में फीड करा दी जाती है। बच्चे को अपना कुछ सोचने का मौका भी नहीं दिया जाता है।
और उसे भी इस समाज के नियम कानून के हिसाब से जीना पड़ता है। जो शॉर्ट में मैंने समझा था वो यही था सर। यस, थैंक यू मैम। सी, आपने जो समझा वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा समझा है। ओके। हम कम या ज्यादा किसी को नहीं माने, जो भी अपनी जो कैपेसिटी है उससे समझ लेता है। ओके। तो मुझे कम आता है, मुझे ज्यादा आता है, ये भाव में नहीं रहना। मुझे तो ऐसा लगता है, सभी के लिए यही बोलता हूँ। ठीक है। तो इस पेज नंबर हम 27 पे आ गए हैं। इंसान का निजी सपना। जिनको जिनको पढ़ना है वो कैमरा ऑन करें। यस। तो मैं पहले शुरुआत कर देता हूँ, बाद में एक एक नंबर हम लेंगे। ओके। हर इंसान इंसान का निजी सपना, पेज नंबर 27। हर इंसान का अपना निजी सपना होता है, और समाज के सपने की तरह इस पर भी भय का राज होता है। सामाजिक सपने की तरह हम अपने निजी सपने में, यानी अपने जीवन में, नर्क का सपना देखना सीख लेते हैं। नर्क का ये भय हर इंसान में अलग अलग तरीके से सामने आता है। इसमें हमें गुस्सा, जलन, निराशा और दूसरे नकारात्मक भावों का अनुभव होता है। जब लोग नर्क के भय में और नकारात्मक भावनाओं में जीना सीखते हैं, तब उनका जीवन एक बुरे सपने में बदल जाता है। लेकिन हमें बुरा सपना देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे कई आसान है एक खुशनुमा सपने का आनंद लेना। सारी मानवता न्याय, सत्य और सौंदर्य की खोज में है। हम अक्सर अंतिम सत्य की खोज में रहते हैं, क्योंकि हम अपने मन की झूठी धारणाओं को जीवन का आधार मानकर जीते हैं। सालों से हमारे मन में अन्याय की धारणा बसी है, इसलिए हमें कभी न्याय दिखाई नहीं देता। हम सौंदर्य की तलाश में है, क्योंकि भले ही कोई कितना भी सुंदर क्यों न हो, हम उसकी सुंदरता पर यकीन नहीं करते। हम लगातार खोजते रहते हैं, जबकि सब कुछ हमारे भीतर है। वास्तव में सत्य को खोजने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम बिना किसी धारणा के शुद्ध मन से संसार में चारों ओर देखेंगे, तो हमें सत्य दिखाई दे। हमारे चारों ओर सत्य है, लेकिन हमारे समझौते और धारणाओं के कारण उस सत्य को देखने का नजरिया ही खो गया है। हम सत्य को नहीं देख पाते, क्योंकि हम अंधे हैं। हमें अपने मन में बसी झूठी कहानियों में उलझा रखा है। हम सदा खुद को सही और दूसरों को गलत साबित करना चाहते हैं। हमें लगता है कि हमें अपनी धारणाएं की कष्ट से बचा सकती है। हम इतने घने कोहरे धुआं में खड़े हैं कि हमें अपनी नाक तक नजर नहीं आती। लेकिन ये कोहरा असली नहीं है, तो बस एक सपना है। आपके जीवन का निजी सपना, यानी ये आपके विश्वास, आपकी धारणाएं, अपने बारे में आपकी सोच, दूसरों से, अपने आप से और ईश्वर के साथ किए गए आपके समझौते से अधिक कुछ नहीं है। यस। यस। बुक किसके पास है? आप बुक, क्या सभी के पास पीडीएफ ही है क्या? अभी तक आई नहीं, ठीक है। यस। हाँ, सोनम जी आप पढ़िए में। माया। माया। आपका दिमाग एक घना कोहरा ही है, जिसे जिसे टॉलटेक ने मिटोटे ना यानी माया कहा है। आपका मन एक सपना है, जिसमें हजारों लोग एक साथ बात कर रहे हैं और कोई किसी को नहीं समझता है। मनुष्य का मन ऐसी बड़ी माया में घिरा है कि वह खुद को भी पहचान नहीं पाता। भारत में इस माया को भ्रम भी कहते हैं। यह व्यक्ति का अहम यानी मैं हूं का भाव है। आप अपने या संसार के बारे में जो भी विश्वास रखते हैं, वह विश्वास आपके मन के सारे विचार और धारणाएं माया ही तो है। हम सही मायने में
नहीं देख सकते कि हम क्या हैं और हम मुक्त नहीं हैं। हम यह भी हमें समझ में नहीं आता। यही वजह है कि लोगों का जीवन के लिए संघर्ष चलते रहता है। मनुष्य के लिए जीवित रहना मौत से भी बड़ा भय है। इसके अलावा खुद को सही मायने में प्रकट करना और अपने वास्तविक रूप में रहना भी मनुष्य का सबसे बड़ा भय है। हमने अपने जीवन को दूसरों की मांगों और दूसरों के नजरिए के अनुसार जीना सीख लिया है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें समाज में स्वीकार नहीं किया जाएगा और हम किसी के योग्य नहीं रहेंगे। यह भय हमें सताता ही रहता है। अपने परिवेश अपने परवरिश के समय में हम लोगों को खुश रखना सीखते हैं। हमसे प्रेम करने वाले अपने माता पिता, भाई बहन और टीचर्स को हमेशा खुश रखने का हम भरपूर प्रयास करते हैं। इसके लिए हम अपने सामने एक आदर्श इंसान की छवि तैयार करते हैं, लेकिन हम उस आदर्श के अनुसार अपना जीवन नहीं जीते हैं। अपने प्रियजनों के लिए अच्छा बनने के चक्कर में हम अपनी जो छवि बना लेते हैं वह झूठी धारणाओं पर आधारित होती है। इसीलिए उस छवि के अनुसार आदर्श बनना उचित नहीं है। इस प्रकार आदर्श बनना संभव भी नहीं है। अपनी धारणाओं के अनुसार आदर्श बनने पर हम स्वयं को ही अस्वीकार करने लगते हैं। अस्वीकार का यह स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने अस्तित्व से कितने दूर हैं और हमारे वयस्कों ने परवरिश के दौरान हमें कैसे अपने अस्तित्व से दूर रखा है। परवरिश के बाद एक समय ऐसा आता है कि हम स्वयं को ही संतुष्ट नहीं कर पाते। हम खुद की नजरों में ही आदर्श नहीं बन पाते। अपनी कल्पना में हम खुद को जैसा मिस्टर परफेक्ट समझते हैं वैसा हम वास्तव में नहीं बन पाते। इसीलिए हम निराश हो जाते हैं और खुद को माफ भी नहीं कर पाते। हम खुद को छिपाना चाहते हैं और जो हम वास्तव में नहीं हैं वह होने का दिखावा करते हैं। हमारी असलियत लोगों को पता न चले, इसलिए हम सामाजिक मुखौटा लगाकर जीवन जीते हैं। हम वास्तव में जो हैं और लोगों के सामने अलग दिखने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह हम हमेशा दोहरा जीवन जीते हैं। अपनी तरह हम दूसरों को भी आदर्श इंसान की छवि के अनुसार परखते हैं। इसीलिए वे कभी हमारी अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते। समाज में लोग हमें स्वीकार करें, इसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि हम अपने शरीर को भी चोट पहुंचाते हैं। बहुत से किशोर मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, वह भी सिर्फ इसलिए ताकि कहीं उनके साथी उन्हें अपने संग से बाहर ना निकाल दें। वे समझ नहीं पाते कि वे खुद को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं कर पाते और जो वे नहीं हैं वैसा बनकर जीवन जीते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी समस्या है। इसी कारण से कई सारे किशोर लज्जा और अपराध बोध के भावना से भर जाते हैं। अक्सर ऐसे किशोर जीवन भर दूसरों के दृष्टिकोण के अनुसार ही खुद को सही साबित करना चाहते हैं। उन्हें जीवन भर यह भय सताता रहता है कि लोग उन्हें उपेक्षित करेंगे या उनका बार बार अपमान करेंगे। लेकिन कोई भी दूसरा हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना हम स्वयं को पहुंचाते हैं। यह सच है कि लोगों को उनके पति, पत्नी या सास आदि से कष्ट सहना पड़ता है, पर यह भी सच है कि खुद को सबसे ज्यादा कष्ट हम खुद ही देते हैं। हम खुद को बहुत गलत तरीके से परखते हैं। अगर दूसरों के सामने भूल हो तो उसे हम तुरंत स्वीकार नहीं करते, पर अकेले में उसी भूल पर दुखी होते हैं। खुद को दोषी और मूर्ख मानकर बार बार दंडित भी करते हैं। आपको अपने पूरे से रुकना है। नहीं, ये पूरा, ये दूसरा ओके। वाला अंक शुरू होने तक पढ़ी। जी जी। आपको अपने पूरे जीवन में किसी दूसरे ने इतना नहीं कोसा होगा जितना आप स्वयं को कोसते हैं। आप किसी दूसरे के हाथों उपेक्षित होने पर सहन शक्ति की जो सीमा रखते हैं, आत्मनिंदा में भी आपकी वही सीमा होती है। अगर कोई आपको आपसे ज्यादा सताता है तो आप उससे दूर हो सकते हैं, पर उसकी मात्रा अगर आपकी सहन शक्ति की मात्रा से कम हो तो आप उसे सहते हुए अपने रिश्ते को बनाए रख सकते हैं। अगर आप खुद के साथ बुरी तरह पेश आते हैं तो आप
ऐसा ऐसे इंसान को भी सह सकते हैं जो आपको धूल के बराबर माने, आपकी निंदा करे, आपको बार बार अपमानित करे या आप पर हाथ तक उठा दे, क्योंकि आपके भीतर की धारणा यही कहती है कि आप इसी लायक हैं। वह इंसान आपके साथ बुरा करके कुछ गलत नहीं कर रहा, आप उसका प्यार, सम्मान और आदर के लायक नहीं हैं। हम अक्सर दूसरों से प्रेम और मान पाना चाहते हैं, पर खुद को प्रेम और मान देना नहीं सीख पाते। हम स्वयं को जितना प्रेम करेंगे, दूसरों के हाथों उतना ही कम उपेक्षित होंगे। लेकिन हमारे मन में यह धारणा बैठ गई है कि हम खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करेंगे तो शायद दूसरे लोग हमें अस्वीकार कर देंगे। इसीलिए हम बार बार अपने असली अस्तित्व को ही अस्वीकार करते रहते हैं। यदि हम अपने आप से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम खुद को जैसा है वैसा स्वीकार कर पाते हैं और दूसरों को भी वे जैसे हैं वैसा स्वीकार कर पाते हैं। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। सबको समझ में आ रहा है ना एक्चुअली? ये हम हमारा जीवन जैसा बीतता है ना, वो जैसी धारणाएं जैसी है वैसे हिसाब से हम जाते हैं, जैसा कॉपी कैट ज्यादा करते हैं हम एक्चुअली। और इसमें खुद को हीरो और हीरोइन बनने के चक्कर में खुद को बहुत तकलीफ भी सह लेते हैं। दूसरा हमें अच्छा खाए इसलिए भी बहुत सहते हैं हम, है ना? बहुत टाइम ऐसा ही जाता है। लेकिन जो ज्यादा सोचता नहीं है ना, वो ज्यादा सुखी रहता है, इसमें वो अटकता नहीं। और हम जो ध्यानी लोग हैं तो बहुत सेंसिटिव रहते हैं। तो सेंसिटिविटी के कारण हमें डेली ध्यान करना पड़ता है, करना चाहिए। मुझे भी अभी सुबह का थोड़ा अच्छा करना चाहिए, आजकल नहीं हो रहा है। तो सेंसिटिव बढ़ती जाती है। समझ में आता है ना, पढ़ते पढ़ते तो समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ अलग ये नहीं है ना चित्रा जी? है ना? समझ तो आ रहा है, कुछ ये तो डिफिकल्ट नहीं है। सर, लग रहा है कि जैसे हमारा अपने जीवन के चित्र हमें दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यस यस, वही वही लग रहा है ना? तो यस। तो एक नए सपने की और, यस, सारिका जी आप पढ़ सकते हो, पीडीएफ पढ़ सकते हो। मैं पढ़ सकती हूँ बट मेरे को ना पेज ही नहीं मिला, फोन में थे अभी तक। अभी मैंने लैपटॉप से लॉगिन किया है, एक बार ओके, सिर्फ मेरे को पेज लैपटॉप में डाउनलोड किया है। पेज ठीक है। 15, पेज 15, पीडीएफ का पेज 15। हाँ, 15 उसमें PDF अलग है। कैसे? यस। ओके सर। सर मैं अभी पढ़ लेती हूँ बस। फिजिकल में बुक में 31 पेज आता है, तो छोटा है कहीं पे। ये सर मिल गया 15। हाँ, तो एक नए सपने की और, ये हम यहाँ से पढ़ना है। नया शुरू होता है। सर मिल गया। हाँ। सर मैं अभी पढ़ लेती हूँ। एक नए सपने की ओर। आपने खुद से, दूसरे लोगों से, अपने जीवन के सपने से, ईश्वर से, समाज से, आपके माता पिता, जीवन साथी व बच्चों के साथ बहुत छोटी छोटी धारणाएं बना रखी हैं। लेकिन सबसे बड़ी और अहम धारणा वही है जो आपने स्वयं के बारे में कर रखी है। इन धारणाओं के जरिए आप खुद को बताते हैं कि आप कौन हैं, कैसा महसूस करते हैं, किस चीज पर विश्वास करते हैं और आपको कैसे पेश आना चाहिए। नतीजन यही आपका व्यक्तित्व होता है। अपनी धारणाओं के अनुसार आप कहते हैं, मैं यही हूँ, यही मेरा भरोसा है। मैं कुछ चीजें कर सकता हूँ और कुछ चीजें नहीं कर सकता। यह एक सच्चाई है, वह एक कल्पना है। यह संभव है और वह असंभव है। हालांकि कभी भी कोई एक धारणा समस्या नहीं बनती, लेकिन जब ऐसी बहुत सारी धारणाएं बन जाती हैं तो वे हमारे लिए समस्या की जड़ बन जाती हैं। इन्हीं की वजह से हम जीवन में आगे नहीं जा पाते। अगर आप आनंद से भरपूर और बेहतर जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अपनी उन सभी धारणाओं को तोड़ने का साहस करना होगा जो भय पर टिकी हुई हैं। ये धारणाएं आपकी निजी शक्ति सोख लेती है, जबकि जो धारणाएं प्रेम से उपजी हैं वे हमें अपनी ऊर्जा का संरक्षण करने और अतिरिक्त ऊर्जा हासिल करने में मदद करती हैं। हम सब अपनी एक निजी शक्ति के साथ पैदा हुए हैं। हर दिन सुबह जब हम नींद से जागते हैं
यस, हो गया क्या? पेज हो गया है वो? सेकंड पेज थोड़ा इधर उधर हो गया। ठीक है, ठीक है। पेज नंबर 16। 16, जस्ट अ सेकेंड। ओके, नहीं 15 कंप्लीट नहीं हुआ था ना शायद। हाँ, ठीक है। आपको लगता है क्या? वो पढ़िए फिर। जब भी आप किसी धारणा को तोड़ते हैं तो उसे बनाने में लगी सारी ऊर्जा आपके पास लौट आती है। अगर आप इन नए चार समझौतों को अपनाते हैं तो वे आपके लिए इतनी निजी शक्ति पैदा कर देंगे जिससे आप अपनी पुरानी सारी धारणाओं को मिटा पाएंगे। इन चार समझौतों को अपनाने के लिए आपको एक मजबूत संकल्प शक्ति चाहिए। पर यदि आप इन समझौतों के साथ अपने जीवन को जी सकते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। आपके जीवन से नर्क की भावना हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आप नर्क के सपने में जीने की बजाय आप अपना खुद का स्वर्ग का सपना जीने लगेंगे। हम्म, सर नेक्स्ट चैप्टर आ गया, अपने शब्दों के साथ रहे निष्पाप। नहीं, ये तो हम्म, पहला आ गया। नहीं नहीं, आप ठीक है मैम, आपका हो गया। थैंक यू। जी सर। तो ये समझ में आया ना? जब भी आप किसी धारणा को तोड़ते हैं तो उसे बनाने के लिए लगी सारी ऊर्जा आपके पास लौट आती है। अगर आप इन नए चार समझ तो नए चार समझ से हम जाएंगे, देखेंगे। ओके। यस। पुष्पलता जी है? यस सर। पढ़ सकते हो आप? जी पढ़ सकते हैं। हाँ, ठीक है ना तबीयत आपकी? थोड़ा कल से बेटर है। ओके, यही आपका। yes, पढ़िए। 2 नंबर, अपने शब्दों के साथ रहे निष्पाप। पहला समझो। ओके सर। अपने शब्दों के साथ रहें निष्पाप। पहला समझौता। आपको अपने साथ जो पहला समझौता करना है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, मगर इसे निभाना उतना ही कठिन भी है। यह पहला समझौता इतना शक्तिशाली है कि इसकी क्षमता के आधार पर आप अपने स्वर्ग के सपने को वास्तव में ला सकते हैं। शब्दों का उपहार। पहला समझौता है, अपने शब्दों के साथ निष्पाप रहें। वैसे तो यह समझौता बहुत ही सीधा और सरल लग रहा है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली भी है। शब्द ही क्यों? क्योंकि आपके शब्दों में बहुत ताकत है। शब्द यानी आपकी ईश्वर से मिला हुआ एक उपहार है। धर्म ग्रंथों में संसार की रचना के बारे में बताते समय ऐसा कहा गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था। वह शब्द ही ईश्वर है। शब्दों के माध्यम से आप अपनी रचनात्मक शक्ति को प्रकट करते हैं और शब्दों से ही हर चीज वास्तव में आती है। आप कौन सी भाषा में बात करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, मगर आप जो भी बोलते हैं उसके पीछे की आपकी मंशा शब्दों से ही सामने आती है। आप जो सपने देखते हैं, आप जो महसूस करते हैं, या आप जो सही मायनों में हैं, यह सब शब्दों के माध्यम से ही प्रकट होता है। शब्द यानी केवल कोई आवाज या लेखन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक बल है। शब्द वह शक्ति है जिसके जरिए आप सोचते हैं, अपनी बात सामने रखते हैं और संवाद करते हैं। इस तरह आपके जीवन में घटनाओं का जन्म। जन्म होता है। इंसान में पृथ्वी के हर प्राणी की आवाज निकालने की क्षमता होती है। शब्दों के रूप में उसके पास एक शक्तिशाली माध्यम होता है, अर्थात ये शब्द ही जादुई हथियार है। शब्द के दो पहलू। जिस प्रकार हर चीज के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार शब्द के भी दो पहलू हैं। शब्दों के जरिए इंसान अपने लिए सुंदर संसार का निर्माण भी कर सकता है और शब्दों के माध्यम से वह अपने आसपास का संसार तबाह भी कर सकता है। यदि शब्दों का गलत उपयोग किया गया तो वह एक जीते जागते नरक को जन्म दे सकता है। इसके विपरीत यदि शब्दों का उचित प्रयोग किया गया तो इस धरती पर प्रेम,
सुंदरता और स्वर्ग का निर्माण होता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में शब्दों का प्रयोग कैसे करें। शब्द ही आपको मुक्त कर सकते हैं या ये आपको गुलाम भी बना सकते हैं। आपके जीवन में जो भी सकारात्मक घटनाएं होती हैं, वे आपके शब्दों का ही परिणाम होता है। आपके शब्दों में जादू होता है, मगर इस जादू के गलत उपयोग से आप नकारात्मक परिणाम पाते हैं। हिटलर का उदाहरण। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि एक शब्द भी लाखों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। कुछ वर्ष पूर्व जर्मनी में एक इंसान ने शब्दों का प्रयोग करके अपनी धूर्तता से वहां की समझदार जनता को भी अपने वश में कर लिया था। उसने केवल शब्दों के बल पर वहां के लोगों को महायुद्ध की खाई में ढकेल दिया। उसने लोगों को हिंसा के बुरे से बुरे तरीके अपनाने के लिए मना लिया और शब्दों का गलत उपयोग करके उसने लोगों के मन में भय जागृत किया। परिणाम स्वरूप उस समय जर्मनी के चारों ओर किसी विस्फोट की तरह मारकाट होने लगी। इस महायुद्ध में लाखों लोग मारे गए। लोग एक दूसरे से ही इतना डरने लगे कि सामने आने वाले हर एक की जान लेने लगे। भय पैदा करने वाले गलत विश्वासों और समझौतों से जुड़े हिटलर के शब्द सदियों तक याद रखे जाएंगे। यस, मन में कौन से ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, आपके लिए है। थैंक यू। अभी समझ में है ये शब्द का कितना कितना महत्व है। तो हमें ये, यस सर। यस, हमें हमें हम ये सीख रहे हैं कि शब्दों का महत्व, हमें कैसे बोलना है। बोलना तो ऐसे आता है, लेकिन कैसे बोलना वो अलग बात है। 2 साल के बच्चों को भी बोलना आता है, लेकिन कैसे बोलना वो उम्र, पूरी उम्र निकल जाती है फिर भी नहीं आता है। उसके कारण हम सुख दुख में और रहते हैं, यही बोला है। यस मैम। और हम इस चीज को जो अपने चारों तरफ देखते भी हैं कि ढक्कन अगर लगा के रख दो। किसी व्यक्ति का नेचर है लड़ाई झगड़े करने का या अंट हम्म। संट बोलने का, तो वो अच्छे खासे माहौल को भी गंदा बना देता है। हम्म। और अगर कोई बंदा इतने प्यार से बात करता है, अपनी बात को अच्छे से समझाता है, तो वहीं पर स्वर्ग जैसा बन जाता है। तो ये हम तो देखते ही हैं अपने चारों तरफ। यस। तो हमें ये भी है कि हम विनम्रता से कैसे बात करें, वो भी आना हाँ है। जी। वो और विनम्रता। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने शब्दों से ही अपनों को गैर बना देते हैं और अपने शब्दों से गैर को अपना बना देते हैं। यस। तो हमारे शब्द ही बहुत महत्व रखते हैं हमारे जीवन में। यस, बढ़िया तो है। अच्छा है कि हम अपने शब्दों को अच्छे शब्द बोलें और बोलने का प्रयास करें। ये किताब यही हमें सिखाती है, जितना अभी तक हमने पढ़ा सुना है। यस, तो वो एक कोई बोल देता है ना, जब हम बोलने लगे तो लोगों को सुनने का मन करे, हाँ जी। और जब हम सुने तो लोगों को बोलना का मन करे। हाँ जी। ऐसे ऐसा भी एक बोला जाता है। इसलिए हमें हमें एक तो कम बोलने की आदत भी अच्छी रहती है, लेकिन हाँ जी। हाँ, जब टाइम मिला तो बोलना है। तो विनम्रता से हम जब बोलेंगे तो सभी लोग सुनते हैं, लेकिन, सुनेंगे, हाँ। यस। और वो बात भी महत्व रखेगी लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी। अगर जी। हम अनसन बोलते रहेंगे, लोग सुनेंगे भी नहीं और उसका कोई महत्व भी नहीं रहेगा। हाँ। उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी हमारे शब्दों की ना। यस। और कुछ भी हम डिस्कस करेंगे ना ग्रुप में, तो व्यक्तिवादक नहीं रहेगा, किसी व्यक्ति के बारे में हाँ। नहीं बोलेंगे। तो एक हाँ। टॉपिक के बारे में बोल सकते हैं ज्यादातर, तो किसी को हम्म। कुछ लगेगा नहीं। मुझे भी बहुत लगता है, तो इसलिए हमने थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं। तो होने दीजिए, जो होता है वो हाँ अच्छे जी। के लिए होता है। हाँ जी। यस। अभी प्रकाश जी है और लूना जी। लूना जी, आपके पास बुक है तो पीडीएफ, आप पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हो और पढ़ सकते हो। लूना जी, आपके पास है बुक? जी, नहीं है। हाँ, तो ग्रुप, आपको ग्रुप, हम हमें ना ग्रुप में ऐड करवाते हैं आपको। ग्रुप में नहीं हो, आई थिंक। हमें, हम, ये नंबर है ना। नहीं हूँ। हाँ, तो आप ग्रुप में आइए, आपको हाँ। मिलेगी, मिलेगी बुक। ओके, तो लिंक से पर नहीं। मैं नहीं आपको पढ़ूंगा। हाँ। आत्मोन्नत
यस यस, आज प्रकृति आपको ही पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। सर सर नहीं 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 नहीं, आज माफ कीजिए। ओके ओके। कल पढ़ूंगा सर, तबीयत ठीक नहीं। हाँ ओके ओके, ठीक है। थैंक यू। यस, तो मैं पढ़, पेज नंबर अभी, मन में कौन से बीज बोए हैं, ये है। तो आई थिंक मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, बाद में हिरल जी के देते हैं, ठीक है। हाँ, तो तब तक आपको पता चलेगा हम कहाँ आ गए, ठीक है। ठीक है, तो हिरल जी को थोड़ा काम रहता है, इसी टाइम उनको हस्बैंड को लेके आना पड़ता है, तो थोड़ा भी आगे पीछे होता है, ठीक है। ठीक है, मन में कौन से बीज बोए, मैं पढ़ता हूँ। मन में कौन से बीज बोए। मनुष्य का मन किसी उपजाऊ जमीन की तरह होता है, जिसमें लगातार बीज बोए जाते हैं। ये बीज इंसान के विचार और धारणा के होते हैं। यह मन इतना उपजाऊ होता है कि उसमें केवल एक विचार का बीज बोने से जल्द ही उसका एक वृक्ष में रूपांतर होता है। लेकिन समस्या ये है कि इंसान का मन बहुरूपी विचारों के बीजों को जल्दी प्रतिसाद देता है। हर इंसान का मन उस प्रकार के बीजों के लिए ही उपजाऊ होता है, जिस प्रकार के बीजों के लिए उसकी तैयारी हुई है। इसलिए सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि हमारा मन किसी तरह के बीजों के लिए उपजाऊ हुआ है। उसके पश्चात ही हम अपने मन को खुशी और प्रेम के बीजों के लिए उपजाऊ बना सकते हैं। इस बात को हिटलर के उदाहरण से समझे। हिटलर ने अपने शब्दों के द्वारा विचार रूपी लाखों बीज लोगों के मन में बोए। उनमें से भय के विचारों के बीच इतनी तेजी से बढ़ गए और उनका रूपांतर विनाशकारी महायुद्ध में हो। शब्दों की असीम शक्ति को देखते हुए हमें समझना चाहिए कि यह शक्ति मुख से आती है तो उसका उपयोग हमें कैसे करना चाहिए। संदेह का एक विचार भी भविष्य में बड़ी बड़ी समस्या को न्योता दे सकता है। शब्द में इतनी शक्ति होती है कि केवल एक शब्द भी सामने वाले को सम्मोहित, काला जादू या वश में कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि काला जादू करने वाले लोग इसी प्रकार शब्दों का उपयोग करके लोगों को सम्मोहित करते हैं। हर इंसान के पास शब्दों की शक्ति होती है, इसलिए हर एक जादूगर ही है। हम भी किसी पर अपने शब्द में काला जादू कर सकते हैं, या किसी को हम इस काला जादू से मुक्त भी कर सकते हैं। जब हम किसी बात पर अपनी राय देते हैं तो ये भी सम्मोहन का ही एक प्रकार है। थोड़ा गहराई से जानना पड़ेगा। हाँ, इसे ऐसे समझे कि आप कई दिनों बाद अपने एक दोस्त से मिलने जाते हैं और उसे देखते ही आप कहते हैं, अरे तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है, जैसा बीमार इंसान का लगता है। सब कुछ ठीक तो है ना। अब यदि आपका दोस्त आपके शब्दों पर बार बार सोचता है और विश्वास करने लगता है, तो स्वस्थ होने के बावजूद उसे बीमारी की भावना महसूस होगी। यही है शब्दों की असली ताकत, है ना। जब हमें समाज के अनुकूल बनाया जाता है तो हमारे माता पिता और भाई बहन कुछ भी सोचे बिना हमारे बारे में अपनी एक राय रखते हैं। वे हमसे कहते, तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता, तुम्हें अच्छी तरह से खेल नहीं पाते हो, और तो और तुम्हारी लिखावट भी अच्छी नहीं है। बड़ों के द्वारा कही हुई इन बातों पर विश्वास रखकर हम एक तरह से सम्मोहित ही हो जाते हैं। इस लड़की के बारे में कोई कहता है कि वह सुंदर नहीं है। वह लड़की ये बात सुनती है और उस पर विश्वास रखकर खुद को बदसूरत मानने लगती है। हालांकि वह सुंदर है, लेकिन फिर भी उसके बारे में कहे गए उन शब्दों के कारण वह जीवन भर मैं सुंदर नहीं हूँ, इसी भ्रम में जीवन जीती है। उसी विचार के साथ वह बड़ी होती है। इस प्रकार वह लड़की सम्मोहन में ही जाती है। शब्द हमारा ध्यान आकर्षित करने करके हमारे मन में प्रवेश करते हैं। इन्हीं शब्दों को जब विश्वास का साथ मिलता है तो वे धारणाओं का निर्माण करते हैं।
फिर ये हमारे जीवन को सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण की ओर ले जाते हैं, है ना। मान ले कि एक बच्चा परवरिश के दौरान ये मान ले कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे लोगों की बातें कम समझ में आती है। समय के साथ धीरे धीरे उसकी ये धारणा और भी मजबूत हो जाती है। फिर वह ऐसी कुछ हरकतें करने लगता है जिससे ये सिद्ध होता है कि वाकई में वो मूर्ख है। थोड़ा बड़ा होने के बाद वो लड़का कुछ गलतियां करता है और फिर कहता है, काश मैंने ऐसा न किया होता, मैंने गलत काम किया है, मगर मैं क्या करूं, मैं तो मूर्ख हूं ना। तो ऐसी गलतियां मुझ में होंगी ही। काश मैं भी स्मार्ट होता तो ऐसी गलती कभी न करता। उपरोक्त उदाहरण में समझे कि हमारे मन में इतनी क्षमता होती है कि वह एक धारणा को सही साबित करने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास करते रहता है। वह उस धारणा को सही साबित करके ही दिखाता है। फिर एक दिन कोई आपको विश्वास दिलाकर आपका ध्यान उस शब्दों से हटा देता है और आपको बताता है कि आप मूर्ख नहीं हैं। फिर आप उसकी बात पर विश्वास करते हुए एक नया समझौता तैयार करते हैं। नतीजन आप स्वयं को मूर्ख नहीं मानते और वैसी हरकतें भी आपसे नहीं होती जिससे आप मूर्ख साबित होते थे। इससे शब्दों के समूह से आप बाहर आ जाते हैं। इसके विपरीत अगर आप स्वयं को मूर्ख मानते हैं और कोई आपको दिलाते हुए कहता है कि मुझे भी यही लगता है कि तुम मूर्ख हो, मैंने तो आज तक तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं देखा, तो ऐसे में आपके मन का वह विश्वास और भी पक्का और मजबूत हो जाता है। तो यह है शब्दों का खेल। तो ऐसा होता है ना। तो इसलिए हमारे जो बच्चे हैं तो उनसे जब बात करते हैं और बात करते हैं और कब और आजू बाजू में भी रहते हैं तो क्या सुन सकते हैं हमारे से, उसका हमें हमेशा ध्यान रख। ख्याल रखना है। तो मैं रखने की कोशिश करता हूँ, आप भी रखते होंगे, लेकिन अभी कॉन्शियसली रखना पड़ेगा, हाँ जी। है ना। यस, निष्पाप शब्द का अर्थ हिरल जी पढ़ेगी आप। समझ, पेज नंबर 17-18 होगा आपका पीडीएफ का। हाँ सर, आत्मवंदन सभी को। हाँ। निष्पाश निष्पाप शब्द का अर्थ। अब देखते हैं कि निष्पाप शब्द का क्या अर्थ है। इसे अंग्रेजी में इम्पेक्केबिलिटी कहते हैं। इम्पेकेबल शब्द अंग्रेजी में आई एम और लैटिन शब्द पैकेट्स से बना है। खा का अर्थ है कि के बिना और पैकेट्स का अर्थ है पाप। इसका अर्थ पाप के बिना यानी कुछ ऐसा जिसमें कोई पाप न हो, दोष न हो, जो निष्पाप हो। कई धर्मों में पाप और पापियों के बारे में चर्चा की जाती है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि सही मायनों में पाप करना किसे कहते हैं। पाप यानी हर बात जो आपके स्वयं के यानी जो असल में आप है उसके खिलाफ हो। जब जब आप किसी और के साथ अपनी तुलना करके अपने आप को दोषी ठहराते हो तो वह पाप है। निष्पाप होना इससे ठीक विपरीत है। निष्पाप होने का मतलब है जब आप अपनी तुलना किसी और से नहीं करते, अपने अस्तित्व के खिलाफ नहीं जाते। जब आप निष्पाप होते हो तो अपने कामों की जिम्मेदारी तो लेते हैं, लेकिन खुद को दोषी नहीं ठहराते। इस नजरिए से सोचने पर आपको महसूस होगा कि पाप पुण्य की परिभाषा धार्मिक नहीं है, बल्कि तो एक सामान्य बुद्धि का भाग है। अपने अस्वीकार के साथ ही पाप की शुरुआत होती है। खुद को अस्वीकार करने से बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। धार्मिक अर्थ के अनुसार इस पाप को नश्वर पाप माना जाता है जो मौत की ओर ले जाता है। वह दूसरे शब्दों में निष्पाप जीवन हमें चेतना के उच्च स्तर की ओर ले जाता है। अपने शब्दों के साथ निष्पाप होने का अर्थ है कि आप शब्दों को अपने विरुद्ध प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। अगर आप अपने एक रिश्तेदार को सड़क पर देखकर मूर्ख कहते हैं तो इसका अर्थ होगा कि आप अपने शब्दों को उस रिश्तेदार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करके सही मायनों में आप
आप अपने शब्दों को ही अपने खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पीछे एक कारण है। जिस रिश्तेदार को आप मूर्ख कहते हैं वह आप पर नाराज होगा, आपसे नफरत करने लगेगा, और उसकी यह नफरत आपके लिए उचित नहीं है। आपका गुस्सा होकर आपके मन की सारी नकारात्मक भावनाएं सामने वाले तक पहुंचते हैं। तो भावनाएं सामने वाले के लिए नहीं बल्कि आपके लिए जहर का काम करती है। अगर आप खुद से प्रेम करते हैं तो आप सामने वाले के साथ बातचीत करते समय इतना अपना प्रेम ही प्रकट करेंगे, और इसके परिणाम स्वरूप सामने वाले से भी आपको प्रेम का प्रतिसाद ही मिलेगा। इस तरह आप सही मायने में अपने शब्दों के साथ निष्पाप हो जाएंगे। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह भी आपसे प्रेम ही करेगा, लेकिन यदि आप उसका अपमान करेंगे तो आपको भी अपमानित होना पड़ेगा। अगर आप लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं तो वो भी आपके प्रति आभार प्रकट करेंगे। अगर आप स्वार्थी बनेंगे तो लोग भी आपके मामले में स्वार्थी हो जाएंगे। अगर आप अपने शब्दों से लोगों को सम्मोहित करते हैं, अपने वश में करते हैं, तो बदले में लोग भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे। अपने शब्दों के साथ निष्पाप होने का अर्थ है कि आप अपनी ऊर्जा का उपयोग सही तरीके से करेंगे। इसके साथ ही सत्य और प्रेम की दिशा में उस ऊर्जा को इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अपने साथ यही समझौता कर लेते हैं या इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि आप अपने शब्दों के साथ हमेशा निष्पाप रहेंगे, इसकी शुरुआत भी आपने अपने जीवन में की है, तो निश्चित ही आपके जीवन में सत्य प्रकट होगा और आपके भीतर मौजूद सारी नकारात्मक भावनाएं विलीन हो जाएगी। लेकिन अपने शब्दों के साथ निष्पाप रहने का समझौता करना कठिन है, क्योंकि आज तक हम इससे ठीक विपरीत करते आए हैं। हमने अपनी बातचीत के दौरान दूसरों से और खुद से भी झूठ बोलना सीख लिया है। हम कई बार ईमानदारी से अपने शब्दों का उपयोग नहीं करते। यस मैम, यस, आगे थैंक पढ़ना है सर? नहीं, अभी तो बस। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। यस, तो ये निष्पाप का समझ में आया। हाँ, तो आज हमारा जो शुरुआत ही सेशन की निष्पाप शब्दों से ही हुई थी, है ना? तो हमने उनको पहले हमने पढ़ा नहीं था, मैंने तो पढ़ा नहीं था, आपने किसी ने पढ़ा हुआ तो पता नहीं, लेकिन हमने शुरुआत ही मैंने वैसे की थी। तो वही हमें हमें यूनिवर्स प्रूफ देता है, तो आप उसको समझ सकते हो तो समझना है, नहीं तो ठीक है, बाद में आप समझ जाओगे। तो हर बार हमें यूनिवर्स सब बोलता है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। ये मुझे बहुत बार अनुभव आता है ना? तो है। यस। हाँ सुनील जी, आपको कुछ बोलना है? कुछ समरी लेना है? नहीं? नहीं सर, क्लियर है। मतलब अभी तक जो पढ़ा वो यही था हमारे कि कम बोलो मीठा बोलो, शब्दों का जो वाइब्रेशन है उसके बारे में था कि हमारे हर एक शब्द जो मुख से निकले हैं उसका मतलब हम जो है अगर अच्छे शब्द बोलेंगे तो सोसाइटी में यानी समाज में अच्छा होगा, और हमारा एक कड़वा जो शब्द है उससे जहर की तरह काम करेगा। जैसे हिटलर का एग्जाम्पल सबके सामने बहुत क्लियर हुआ। तो अभी तक का तो सारा कंसेप्ट हम अपनी डेली लाइफ में खुद देख भी रहे हैं। यस, बहुत अच्छा आप समराइज करते हो, बहुत अच्छा। तो हम भी, सब में बहुत अच्छे गुण रहते हैं अलग अलग, तो हमें वो थोड़ा हमें कुछ आ सकता है को देखना है। बहुत अच्छा है। किसी को कुछ और बोलना है तो बोल दीजिए, नहीं तो हम ध्यान शुरू करेंगे, उसके बाद सज्जन सामत करेंगे, है ना? सर मैंने ग्रुप के चैट में ना वो डाल दी है पीडीएफ, अगर जैसे लूना जी को चाहिए तो वो वहां से डाउनलोड कर सकती हैं फॉर अ टाइम। यस, यस, मैं आपको भी है ना वो ग्रुप में एडमिन बना के रखा हूँ। हमने जो भी कंटिन्यू आते हैं उनको एडमिन बना के रखा है। तो ग्रुप में भी कोई को कुछ लगता है तो डाल सकते हैं, है ना? तो ये है, ठीक है। यस, और किसी कुछ बोलना है तो, नहीं तो हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के बाद हम सज्जन सामंत करेंगे थोड़ी देर और बंद करेंगे, है ना? ठीक है। यस। इस चित्रा जी, आप ध्यान लोगे या आप पढ़ाई तो नहीं हुआ आज से? करना है क्या, मैं करूँ? हम्म, ठीक है। ले लूंगी, लेती हूँ, हाँ जी। यस, हाँ। तो आज चित्रा ठीक। जी ध्यान लेंगी
और मैं हल्का सा म्यूजिक लगाता हूँ नेचर का, तो हम हो हाँ सकते। जी। ठीक है। यस। इसको पानी पीना है तो पी सकते हैं। आइए हम सब ध्यान के लिए तैयारी करते हैं। हम्म। आराम से अपना आसन ग्रहण कीजिए। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमें पैर को क्रॉस करना है, अपने हाथों में उंगली फंसाकर आराम से अपनी गोद में रखना है। और कहीं भी अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है बैठने में या कपड़ों में खिंचाव महसूस हो रहा है तो उसको आसानी से सही कर लीजिए और आराम से बैठिए और प्यार से अपनी दोनों आंखों को बंद कर लीजिए। चलिए हम ध्यान करते हैं। बंद, लाइट बंद। केवल हमें अपने सांसों पर ध्यान देना है। कोई भी विचार किसी भी तरह का हमारे मस्तिष्क में आता है तो उसको हमें जबरदस्ती नहीं रोकना है और ना ही उसको पकड़कर बैठना है। विचार तो आते रहते हैं, आएंगे और चले जाएंगे। कोई भी विचार हमारा 17 सेकंड से ज्यादा हमारे मस्तिष्क में नहीं रहता, इसलिए विचार तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान देना है। श्वास पर ध्यान देते हुए हमें ध्यान की गहराई में अगर बाहर से कोई भी ध्वनि या कोई भी आवाज आ रही है उसकी तरफ हमें ध्यान नहीं है। केवल अपनी नासिका के अग्रभाग पर ध्यान रखें और अपने श्वास को गहराई से ध्यान देना है। इसकी ध्वनि को सुनना है। श्वास आ रहा है और जा रहा है। हर पुस्तक की ऊर्जा, उसके शब्दों की ऊर्जा हमारे साथ है जो हमें ध्यान में गहराई में उतरने के लिए हेल्प करती है। सभी गुरु अपने गुरुओं को, जिनको भी हम मानते हैं, सभी हमारे गुरु हैं, उनको दिल से नमन करते हुए उनके चरणों की उनकी ऊर्जा से कनेक्ट होकर हम ध्यान में बैठे हैं। श्री पत्नी जी को सत सत नमन करते हुए, सदानंद बाबा जी को सत सत नमन करते हुए, योगानंद जी को सत्संग नमन करते हुए
जहां तक हो सके अपनी गर्दन और कमर को सीधा रखने की कोशिश करें।
पूरा ध्यान सांसों पर। अगर कहीं भी किसी को शरीर में कोई पीड़ा है, दर्द है, तो अपनी चेतना वहां पर ले जा सकते हैं ताकि हम ऊर्जा को वहां पहुंचा सकें। अगले निर्देश से पहले कोई भी आंखें ना खोले।
बीच बीच में अगर किसी को नींद आ रही है तो उसका ना करे, अपने ध्यान को अपने श्वासों पर लगे। चित्रा जी, आप क्लोजिंग कर सकते हो 4-5 मिनट में, आपके पास है टाइम। आखिरी 5 मिनट। हम सभी को धन्यवाद देंगे। सबसे पहले अपने आप को धन्यवाद देंगे, अपनी सांसों को धन्यवाद देंगे, और अपने पंचभूतों जिनसे हमारा पूरा शरीर बना है उनको धन्यवाद देंगे। अपनी समस्त गुरु मंडली को धन्यवाद देंगे। अपने आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए, अपने आसन को महसूस कीजिए जहाँ पर आप बैठे हैं। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाकर अपने शरीर को महसूस कीजिए, और अपने हाथों की उंगलियों को हटाकर दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रख लीजिए, और उसकी ऊर्जा को महसूस करते हुए प्यार से दोनों हाथों के बीच में आंखों को खोलते हुए हटा दीजिए। थैंक यू। सभी थैंक को यू बहुत मैम। बहुत धन्यवाद। यस, आपको बहुत सारा धन्यवाद। यस, चित्रा जी मैम के लिए तालियां बजाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस, 4 मिनट है, हम 3 मिनट है, बोल सकते हैं। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा ध्यान था। बहुत अच्छा। आज ना हाथ खुल रहे थे ना आंखें, जीभ भी तालू से ऊपर चिपक गई थी। अरे बाप रे। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा म्यूजिक और बहुत अच्छा गाइडेंस ध्यान का। थैंक यू मैम। यस। आत्मवंदन। यस। ध्यान बहुत अच्छा था। मुझे ना आज खाली पौधे ही पौधे दिखाई दिए। पहले कुछ ड्राई रूट्स ऐसे, फिर बाद में कुछ ग्रीन पौधे ऐसे, और एक कपल भी दिखाई दिया। हम्म। और ध्यान अच्छा था, आँख खोलने की इच्छा नहीं हुई, ऐसा लग रहा था बहुत थैंक फटाफट खत्म यू। हो गया। हम्म। थैंक यू मैम, ध्यान के लिए थैंक आपको बहुत बहुत थैंक यू। यस। और किसको बोलना? लूना मैम, ज्योति मैम, प्रमीला जी। थैंक यू चित्रा मैम, बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाया आपने। मैं बहुत शायद डीप में थी या पता नहीं सो गई थी, मुझे नहीं एहसास हुआ, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं शायद थोड़ा डीप गई थी। और म्यूजिक ने बहुत अच्छा, मतलब बहुत रिलैक्स कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू सबको। यस। थैंक यू मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। यस।
पुष्पलता मैम, उनको ग्रुप में लेना है लूना जी को। लूना जी, हमारा नंबर है और वो लिंक है ना, उस पर लिंक में आप ये कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, हम्म। ग्रुप में आ जाओगे आप। हाँ ठीक है। यस। यस। ज्योति मैम को कुछ बोलना है? हो गया। हाँ सर, यस। पहले तो हम क्षमा चाहते हैं, हम जस्ट एक 10 मिनट पहले जुड़ गए सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और पर ध्यान मतलब लग ही रहा था कि मतलब तब समय हो चुका था सर। पर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, थैंक यू। यस। ठीक है। और किसी कुछ बोलना है? 1 मिनट कई टाइम। सारे पुराने हमारे साथी नहीं आ रहे हैं। हाँ, देखेंगे अभी। कल थोड़ा कांटेक्ट किया करना है। चित्रा जी, आप थोड़ा कांटेक्ट कीजिए, मैं भी टाइम मिला तो देखता हूँ। वो ओके। यस, वो आ जाएंगे। बारिश का भी मौसम है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता होगा। हाँ जी। ये आत्मवंदन। चित्रा आत्मन। मैम, बहुत अच्छा ध्यान था। आत्मवंदन। ये थैंक आप यू। अभी ध्यान से मैं निकली, इसलिए थोड़ा लेट हो गया फीडबैक देने में। बहुत ही अच्छा ध्यान था। सर, आज जैसे कोई जैसे दुर्गा जी का स्टेचू होता है ना, दुर्गा जी का विग्रह जो होता है, फेस होता है, हम्म। ध्यान में वो फेस बस थोड़ा सा आया एंड फिर वैनिश हो गया। आज का एक्सपीरियंस यही था सर। अरे वाह, बहुत अच्छा मैम। आपको विजन आ रहेगा, आएगा फिर। बने रहो आप, छोड़ो मत अभी ध्यान को। जी सर, 1 महीने ही हुआ है अभी मेरे को, लेकिन डेवलपमेंट है और थोड़ा फोकस और बढ़ेगा तो जल्दी बहुत अच्छा हो जाएगा सर। यस। हमने कल स्पिरिचुअल टैबलेट्स में पढ़ा है कि लक्ष्मी माता हमें जीने के लिए लगती है, मुझे खाना पीना वगैरह जो भी लेना देन लेन देन सब। पार्वती माता हमें आध्यात्मिक यात्रा के लिए है, और सरस्वती माता हमें ज्ञान के लिए। तो अभी हमें मुझे भी कल कल समझ में आया और सुबह समझ में आया कि पार्वती माँ हमारे पास क्यों आती है। वो स्पिरिचुअल शक्ति टैबलेट्स की में है। दाता। हाँ। यस। वो शक्ति देती हैं, हमें जीने की यस। शक्ति देती हैं। यस। शक्ति चाहिए। लक्ष्मी माँ हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं। यस। सरस्वती माँ हमें ज्ञान देती हैं, बुद्धि देती हैं, यस। अच्छी सही। राह दिखाती हैं। सही मैम, सही बोल रहे हैं। यस। यस, हो गया। अभी कुछ कुछ बोलना है? हो गया, सभी लोग बोले हैं ना? यस। हाँ थैंक सर। यू। यस। एक्चुअली मुझे ना यहाँ पे कुछ ऐसे चक्कर जैसे चलने जैसा दिखा, मतलब चक्र चलता है वैसे, और हाँ, 1 सेकंड के लिए चल के रुक गया। अच्छा है ना? मतलब विजन वही से स्टार्ट हुआ था। यस, अच्छा है मैम, बहुत अच्छा है। आज किरण जी नहीं आया? सर मम्मी को आज नहीं ठीक है, उसको वो दवाई नहीं सूट करती ना। एसिडिटी बहुत हो गई शायद उसको, पर वो डॉक्टर कुछ अलग बोल रहे, स्टोन या कुछ ऐसे बोल रहे। या अरे। तो फिर उसको मतलब पहले से प्रॉब्लम है उसको पेट में या लीवर में कुछ, तो ज्यादा ही तकलीफ हो गई आज। तो ठीक है। डॉक्टर बोल रहे थे एडमिट करने का। मेरी बात नहीं हुई, अभी मैं करती हूँ उसको बात, 2 मिनट। ठीक है। ठीक है, कल बोल दीजिए। हाँ सर, आप बस ब्लेसिंग दीजिए उनको, जल्दी ठीक हो जाए मम्मी। शायद यस। मेरे को जाना ना पड़े। देख रही हूँ मैं कैसे होगा, जाना पड़ेगा तो चले जाऊंगी। यस, हम सभी की दुआ हैं। हाँ सर। यस। ठीक है, रुकेंगे फिर यहाँ। यस, सबको। हाँ सबको थैंक यू, धन्यवाद। हम रुकेंगे, कल जुड़ेंगे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सब। सबको गुड शुभ नाइट, रात्रि। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।